आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपनी कहानी पुराना प्रेत का भाग 3 शुरू करूंगी। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी पुराना प्रेत भाग 3। अभी तक आपने सुना कि आंचल की कहानी अभी भी रहस्य छिपाए हुए है। इसकी बुआ और फूफा जी को कुछ संदेह हुआ फोन से बातों के दौरान। ये दोनों उसी समय घर से चल दिए। यहाँ पहुंचने पर उन्हें पता चला कि समस्या विकराल रूप लिए हुए है। इसके एक सहपाठी और जानकार दोस्त हैं आचार्य जी। इनका पूरा नाम दुर्गादास आचार्य है। उनसे इस पूरी घटना को बताते हैं। समस्या की गंभीरता को देखते हुए आचार्य जी तुरंत आने के लिए कह देते हैं। आंचल के फूफा जी तुरंत ही अपनी गाड़ी से आचार्य जी के पास जाने के लिए निकल गए और 1 घंटे में आराम से पहुंच गए। आचार्य जी इनका ही इंतजार कर रहे थे। एक सेवक था वहां जो पानी लेकर आया। पानी आदि पीने के बाद आचार्य जी ने बात की शुरू किया। जैसे तुमने बताया, इससे यह तो पता चलता है कि यह कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। ऐसा सम्मोहन कोई शक्तिशाली शय ही कर सकती है। मुझे तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाना पड़ा कि मामला कहीं ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया। मैं तुम्हें ये अभिमंत्रित धागे देता हूँ, इसे मुख्य दरवाजे पर बांध देना। कल मुझे बताना कि क्या होता है, ठीक है? जी, रंजन ने कहा। धागे लेकर वे घर आ गए। आज रात को आंचल की बुआ भी उसी के कमरे में सोने वाली थी। वह भी अपनी आंखों से देखना चाहती थी। रात का खाना पीना हो चुका था। आचार्य जी के दिए धागे मुख्य दरवाजे पर बांध दिया। आंचल की माँ और बुआ की चारपाई उसके पास ही डाली गई। कुछ ही देर में इधर उधर की बातें हुई, फिर नींद ने दस्तक देनी शुरू की। बीच बीच में जब भी आँख खुलती तो आंचल को देख लेती थी। रोज का वही समय, घड़ी में 1:30 बजने का संकेत दिया। आंचल के साथ उसकी बुआ और माँ गहरी नींद में थी। आंचल के शरीर में हलचल होने लगी, जैसे किसी ने सोते हुए उसे बैठा दिया हो। आंखें अब भी बंद थी। दोनों पैर जमीन पर टिके सीधी खड़ी हुई धीरे धीरे दरवाजे के पास आई। दरवाजा बिना आवाज किए खुलता चला गया। कमरे के बाहर निकली और बाहर का गेट भी खुल गया। बड़े ही आराम से चली जा रही थी आगे। आचार्य का अभिमंत्रित धागा भी उसे नहीं रोक पाया। इसका मतलब यह था कि यह कोई मामूली प्रेत नहीं है, यह भी बहुत ताकत वाला है। बुआ की आंख अचानक खुली। पानी पीने की इच्छा हुई। जैसे ही नजर आंचल की चारपाई पर जम गई तो वही जमी रह गई। खाली चारपाई को देखकर अनेकों सवाल खड़े हुए। उसकी माँ की भी आंख खुल गई। आंचल की बुआ चारपाई की ओर लगातार घूरते हुए देखा तो बोली, बहन जी, यही तो समस्या है रोज की इस लड़की के साथ। अगर इससे कुछ पूछो तो याद ही नहीं रहता इसे। यह खुद नहीं जानती इस बारे में। कोई इसे जबरदस्ती लेकर जाता है। उसने इसे बस में कर रखा है। यही नहीं पता चला कि कोई आदमी है, औरत है, कोई भूत प्रेत है। बुआ बेचारी क्या जवाब देती। अपनी आंखों देखी पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके खुद के विचारों ने उसे उलझा रखा दिया। अभी दोनों में बातें ही चल रही थी कि आंचल को आते देखा। अब भी जैसे किसी नशे या नींद की गिरफ्त में है। कभी कभी तो दोनों पैर जमीन के ऊपर हवा में उड़ जाते, जैसे किसी ने उसे संभाल रखा हो। फिर जमीन पर टिक जाते और आगे बढ़ती। उसकी बुआ यह सब देखकर हैरान भी थी और डर भी था मन में। आज से पहले सिर्फ सुना था, पर आज देख रही थी। रोज की तरह आंचल को चारपाई पर बड़े आराम से लिटाया और पैर सीधे कर दिए। अब भी वह गहरी नींद में थी, जैसे जैसे रात कटी इन दोनों की। सुबह बुआ ने सारा वाक्य अपने पति को बताया। वे भी सुनकर हैरान थे। आचार्य के मंत्रों को इतनी आसानी से काट कैसे दिया। वह अभी आचार्य को फोन करना चाहते थे, पर अभी 7 बजे थे और 9 बजे तक वे अपनी साधनाओं में लगे रहते हैं। अतः इसका विचार त्याग दिया। घर में चिंता तो घेरे हुए थी सबको, पर दिनचर्या कहाँ रुकती है। सभी काम करने पड़ते हैं। माँ रसोई के कामों में लगी थी। बुआ उसकी मदद करवा रही थी। आंचल नहा धोकर कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। एक यही थी जिसे कोई चिंता नहीं थी। उसके पापा और फूफा भी आपस में रात वाली घटना की चर्चा कर रहे थे। सभी का नाश्ता हो चुका था। तभी रंजन का फोन आया। देखा तो आचार्य जी का ही था। दुआ सलाम हुई दोनों से। फिर आचार्य जी ने बोलना शुरू किया। उम्मीद से ज़्यादा ताकतवर और खतरनाक है यह। तुम्हें जो धागे दिए थे, इसके अलावा एक पहरेदार भी भेजा था जो दरवाजे पर खड़ा किया था। उसने इसे भी डरा धमकाकर भगा दिया। फिर धागे की ताकत क्या मायने रखती है। आज मुझे विशेष तैयारी करनी होगी। इसके लिए कुछ शक्तियों और मंत्रों को जागृत करना पड़ेगा। लगता है इस बार मुकाबला कड़ा होगा, आचार्य जी ने आगे कहा।
उसको इस बात की खबर तो रात को ही लग गई होगी कि कोई उसे इस लड़की से दूर कर रहा है। अब वह अधिक गुस्से में होगा। दिन में तो कुछ नहीं करेगा, पर आज की रात काफ़ी भारी पड़ने वाली है। आंचल के फूफा की चिंता और बढ़ गई यह सुनकर। आज रात को 9 बजने से पहले मैं आ जाऊंगा, आचार्य ने अंत में कहा। भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब रखता हूँ फोन। अब तक आपने मेरी कहानी यहाँ तक मेरे साथ सुनी। मन में बहुत से सवाल होंगे। क्या आज रात सचमुच भारी होगी आंचल के परिवार के लिए? आचार्य इस रहस्य से पर्दा उठा पाएंगे? ये शक्ति कौन है? इन सभी बातों के जवाब आपको अगले पार्ट में मिलेंगे। यदि आप इनका उत्तर जानना चाहते हैं तो आपको मेरी कहानी का अगला भाग सुनना होगा। चलते हैं इस कहानी के अगले भाग को सुनने के लिए। तब तक के लिए राधे राधे।